Welcome to Olympiad Maths, a textbook of mathematics for grade 5 by Galaxy Publications. Dear children, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर का नाम है टेम्परेचर. So when it is shivering cold, we like to take bath with hot water. जब ठंड होती है गर्म पानी से नहाते हैं ना, और जब समर्स होती हैं then we never use hot water. तब हम ठंडे ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं. Water used in both the condition is same, पर क्या चेंज हो रहा है उसका टेम्परेचर. So we are using water with different temperature. The water is cold, इसका मतलब होता है उसका टेम्परेचर लो है, and when it is hot we say it has high temperature. In winters mother heats milk and you like to drink hot milk. और समर्स में हम क्या पसंद करते हैं? वी लाइक टू ईट आइसक्रीम. हम लो टेम्परेचर में आइसक्रीम को जमाते हैं. अगेन द सेम थिंग, जब मिल्क को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है और वो हॉट हो जाता है. एंड जब हम उसको चिल्ड कर देते हैं उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रोज़न फॉर्म में. तो जब आप आइसक्रीम्स देखते हैं वो हमेशा फ्रोज़न फॉर्म होती हैं. सो नाउ टेम्परेचर टेल्स अस हाउ कोल्ड और हॉट द ऑब्जेक्ट इज. द इंस्ट्रूमेंट जो हम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है? थर्मामीटर. नाउ विल टॉक अबाउट सेल्सियस स्केल. The scale which is used to measure the temperature in metric system उसको बोला जाता है Celsius scale. And the kind of thermometer used to measure the temperature is called Celsius thermometer. तो ये Celsius thermometer है जो हम temperature measure करने के लिए use करते हैं. There was a Swedish astronomer और उसका नाम था Celsius who invented Celsius thermometer and इसलिए ये थर्मोमीटर उसके नाम पर बुलाया जाता है. तो सेल्सियस स्केल में जब हम फ्रोज़न वाटर की बात करते हैं 0 डिग्री पर आपका फ्रीज़र में वाटर बर्फ़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और जब वाटर बॉयल होता है आपके फ्राइंग पैन में या मिल्क बॉयल हो रहा है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस. So 100 degree Celsius temperature is under normal conditions जो हमारा hot temperature होता है. Now this Celsius thermometer is in a graduated glass tube और इस glass tube पर कुछ marking होती है 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 110 डिग्री सेल्सियस तक. एंड जो टेम्परेचर होता है it is measured in Celsius thermometer. And when we touch the body we feel that it is slightly warm in compared to other things. We feel so especially in winter when the temperature of other things go low. तो और चीज़ों का टेम्परेचर कम हो जाता है, हम अपनी बॉडी को टच करते हैं तो हमें कंपैरेटिवली हमारी बॉडी हॉट लगती है. बट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ कांस्टेंट और उसका मेज़र होता है हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल कंडीशंस. नाउ बॉडी टेम्परेचर कैन गो हाई तो हम बोलते हैं हमें फीवर हो रहा है. नाउ दिस इज़ अ चार्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिल्ली फॉर डिफरेंट मंथ्स. अगर हमने जनवरी में मेज़र किया टेम्परेचर तो वहाँ लोएस्ट टेम्परेचर 5 डिग्री आया और हाईएस्ट टेम्परेचर 16 डिग्री आया. फिर मार्च में हमने मेज़र किया तो लोएस्ट आया 20 और हाईएस्ट आया 34. एंड व्हेन वी वेंट टू मई it went to 32 degree Celsius is the lowest and 42 is the highest. In August again the temperature was checked. August में हमारा lowest temperature आया 25 degree Celsius and highest temperature 36 degree Celsius. And फिर हमने 15 नवंबर 2008 में मेज़र किया. It was 16 degree Celsius and 29 degree Celsius. So dates are same, years are same, but months are changing. And with the change in month हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर वेरी हो रहा है. And this is because the seasons are changing. अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की.
फ़ारेनहाइट स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय जर्मन साइंटिस्ट, उनका नाम था G.D. Fahrenheit, and the thermometer he used to measure the temperature in Fahrenheit is called Fahrenheit thermometer. A Fahrenheit thermometer is also a glass tube और उसके अंदर मरकरी फिल होती है और एक छोटा सा उसके आगे बल्ब होता है, राइट. The glass tube is graduated and it has marking from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. Our body temperature is measured in Fahrenheit scale using Fahrenheit thermometer, and the temperature so measured is written in capital letter F. जब हम थर्मोमीटर में अपना टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसके आगे डिग्री F लिखते हैं. और जब हमारे पास फीवर होता है तो डॉक्टर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेज़र करता है वो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर से मेज़र करता है, और हम लोग इस थर्मोमीटर को अपने घरों में भी रखते हैं. नाउ हाउ टू मेज़र थर्मोमीटर टेम्परेचर यूजिंग फ़ारेनहाइट. एज वी नो थर्मोमीटर इज़ अ ग्लास ट्यूब और उसके ऊपर मार्किंग होती है, वो सेल्सियस भी होती है, वो फ़ारेनहाइट भी हो सकती है. एंड वो जो ट्यूब होती है हैज़ अ राउंड बल्ब लाइक शेप इन द फ्रंट, एक एंड पर होता है और उसके अंदर मरकरी फिल्ड होता है. तो मरकरी किसी एक प्रेशर पे फिल्ड होता है, एंड व्हेन दिस मरकरी बल्ब इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कोई लिक्विड हो सकता है, कोई बॉडी भी हो सकती है, तो जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग मरकरी एक्सपैंड करना शुरू कर देता है और एक्सपैंड करके वो किसी एक लेवल तक पहुंचता है. अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपको यहाँ नज़र आएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. दिस इज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. और अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया देन यू से, जैसे यहाँ पर इससे ज़्यादा जाएगा, यहाँ पर ये 100 पर गया है, दिस इज़ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वी विल से वी हैव फीवर. पर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, सपोज़ 102 तक पहुँच गया, तो हमें बहुत चिंता हो जाती है एंड वी से वी हैव हाई फीवर. Now what is the difference between Celsius and Fahrenheit scale? So here we have some difference. तो वाटर हमारा नॉर्मली फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर, एंड वी से इट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, इट इज़ सेम. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर वो फ़ारेनहाइट में आप मेज़र करेंगे इट विल कम एट 98.4. एंड व्हेन यू से वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर मेज़र किया जाता है. सो डिग्रीज ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 9/5 एंड डिग्रीज ऑफ सेल्सियस स्केल में हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 9/5 को और फिर उसमें +32 कर दिया. नाउ दैट मीन्स 9/5 के साथ जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है उसको मल्टीप्लाई करके अगर हम उसमें +32 कर देते हैं तो आपको फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मिल जाता है. इसी तरह से अगर आपको डिग्रीज इन सेल्सियस निकालना है सो यू विल राइट डाउन डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट माइनस, जैसे पहले 9/5 किया था वो उसका रिवर्स हो जाता है 5/9, तो इसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस व्हेन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज गिवन. नाउ हियर वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स. तो इस एग्जाम्पल 1 में हमने क्या किया, वी हैव टू एक्सप्रेस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. क्या करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 40, एंड इन दोनों को कैंसिल किया, 9 8 टाइम 72 और उसके बाद इसमें 32 ऐड किया तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 113 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन सेल्सियस. हमें अब सेल्सियस में निकालना है. पहले 113 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
एंड वी गेट हेयर 81 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमें मिला 729 एंड इसको जब 5 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया आंसर 145.8 डिग्री। सो वेरी सिंपल रूल यू हैव टू रिमेंबर, और इसको रिमेंबर करके हम आगे सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज। क्या करेंगे, हम न्यूज़पेपर से डिफरेंट सिटीज़ के नाम लिखेंगे, उनके डेट्स लिखेंगे और उस डेट पे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इवन सेम डेट पर डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री में आपका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज होता है। तो टेम्परेचर हमेशा हर जगह सेम नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप टेम्परेचर मेंशन करेंगे यहाँ पर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर सेल्सियस में निकालेंगे तो कितना आएगा और फ़ारेनहाइट में निकालेंगे कितना आएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है, फ़ारेनहाइट में कितना है, हमने अभी सीखा है, आप उसको यहाँ लिखेंगे। वाटर बॉइल्स एट यू नो इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। ओके, एंड देन वी हैव फ्यू मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट्स में दिए हैं, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, यहाँ फ़ारेनहाइट्स में आपको दिया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, वहाँ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होना है, सेल्सियस में दिया है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। एंड देन लुक एट द टेम्परेचर गिवन बिलो, टिक द वन ऑप्शन दैट यू वुड लाइक टू डू एट दैट टेम्परेचर। अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तो आपको हिल स्टेशन पर जाना पसंद होगा या वार्म प्लेसेस पर जाना, ऑफ कोर्स हम हिल स्टेशन पे जाना पसंद करेंगे। एंड इफ़ इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, आप हॉट वाटर बाथ लेंगे या कोल्ड वाटर। यस, बहुत गर्मी है, कोल्ड वाटर बाथ लेंगे। सिमिलरली 20 डिग्री सेल्सियस है, आप लाइट क्लोथ्स वियर करोगे या स्वेटर। वी विल वियर लाइट क्लोथ्स बिकॉज ये नॉर्मल टेम्परेचर है। और 5 डिग्री का मतलब सर्दी है, सो वी विल लव टू ड्रिंक हॉट मिल्क, और आइसक्रीम नहीं खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ओके, सो नाउ वी मूव अहेड एंड वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स एंड फ्यू हॉट क्वेश्चंस। आप इन्हें खुद करेंगे एंड वी विल हैव फन। तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।